बाबर आजम की एक और पर्ची इमामुल हक ने टीम इंडिया के ऊपर कुछ इंसर्टिंग वर्ड्स यूज किए हैं और बोला है इमामुल हक पर्ची, और जिसको हार्दिक पांड्या ने फूक के बाल की थी, वो वर्ल्ड कप में गायब हो गया था, वो वाला इमामुल हक पर्ची इमामुल हक, ठीक है, वो ऐनक वाला जीन, उसकी बात। बाबर आजम के दोस्त इमामुल हक ने बड़ी वार्निंग दे दी है इंडिया को, भाई बताया है बाबर आजम इंडिया को उड़ा के रख सकते हो, और बड़ी एक प्रेडिक्शन दी है इंडिया और पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर। पता नहीं इन लोगों ने कहां क्रिकेट खेली है, सीखी है कि भाई ये इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं इंडिया की बॉलिंग के बारे में। आपको मालूम है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बस कुछ ही दिन बाकी हैं, वर्ल्ड कप भी जो है शुरू होने वाला है भाई। अब इमामुल हक का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बड़ी खतरनाक बॉलिंग है, और इंडिया को जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो मुश्किल में डालेंगे। इमामुल हक अनदर बाबर आजम पर्ची, अनदर बाबर आजम फ्रेंड, क्योंकि हर बंदा बाबर आजम का दोस्त है, पाकिस्तान में ये चलता है, बाबर के दोस्त हो तो टीम में आए, अगर बाबर के दोस्त नहीं हो तो भाई परफॉर्मेंस तो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, बाबर का दोस्त बनो, टीम में आराम से आ जाओगे। ये इमामुल हक अब बैठ के, क्योंकि ये वनडे का प्लेयर है, वनडे का भी नहीं फारेगा, ये T20 में बैठ के ये कह रहा है कि जी बाबर आजम इंडिया को हराएगा। बाबर आजम ने इंडिया को 2021 में चुप करवाया था कि जितने भी इंडिया वाले मौका का ऐड बनाते थे, इन सबको बाबर आजम द किंग, द बॉक्सी, घंटे के किंग ने चुप करवाया था, और बाबर आजम के पास वो कला है कि इंडियन टीम को वो चुप करवा सकता है। कहने का मकसद है इमामुल हक का कि 140 करोड़ इंडियंस को बाबर आजम 9 जून को चुप करवाएगा। ये इमामुल हक कह रहा है जी, बैठ के सुन लो इंडियन वाले, इमामुल हक कह रहा है कि बाबर आजम 140 जो इंडियंस है ना उनको चुप करवाएगा। ये पैट कमिंस बनने की कोशिश कर रहा है बाबर आजम। उनका ये कहना है कि इंडिया की बॉलिंग और पाकिस्तान की दोनों की अगर बॉलिंग देखी जाए ना, तो पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इंडिया के पास शामी भी मौजूद नहीं है और इंडिया के हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए जो है वो इंडिया की बॉलिंग जो है पाकिस्तान से थोड़ी कमजोर नजर आती है। फिर साथ में वो ये कहते हैं, उन्होंने इन अल्फाज का यूज किया कि बाबर आजम इस बार इंडिया को शिकस्त देगा। पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने अपने दोस्त का नाम लिया कि बाबर आजम इस बार जो है वो इंडिया को शिकस्त देगा, और इस मैच में अगर देखा जाए तो ज्यादा जो है वो चांसेस पाकिस्तान के जीतने के हैं। फिर साथ में उन्होंने आजम खान की बात किया कि आजम खान को मौका देना चाहिए, एक ऐसा बल्लेबाज है जो जिस दिन चल जाए ना तो ये किसी को नहीं बख्शता है, और ये ऐसा ना हो इंडिया के मैच में चल जाए, वो मैच आपको जितवा दे, इसलिए आजम खान को आपको अब जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये जो है वो कहना है भाई साहब इमामुल हक का। और उसके बाद आप मुझे बताएं कि यार इमामुल हक चाहे टीवी पे बैठे हुए हैं, वो T20 को टेस्ट बना के खेलते थे, टेस्ट को कुछ और ही समझ के खेलते थे, और इमामुल हक जो है वो T20 क्रिकेट मैचेस का एनालिसिस कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप में भी T20 वर्ल्ड कप है आपको मालूम है, और उसका एनालिसिस कौन करेगा? इमामुल हक। सुनो इमामुल हक की, वो कह रहा है हमारी बॉलिंग अच्छी है। ये बात मैंने विक्रांत गुप्ता जी को भी करते हुए देखा है, पाकिस्तान की तो बॉलिंग अच्छी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं भी वही क्रिकेट देखता हूँ, ये लोग भी वही क्रिकेट देखते हैं, ये किस एंगल से कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। आल्दो मैं चाहता हूँ हमारी बॉलिंग का प्रेस हो, जिस तरह से पास में बातें होती थी हमारी बॉलिंग इंडिया से अच्छी होती थी, हो अब भी मैं चाहता हूँ, बट मैं जब टेक्निकल वाइज स्टेट्स देखता हूँ, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की कंडीशन है, स्लोइस्ट कंडीशन है, 3 स्पिनर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। मैंने कनाडा लीग देखी थी, उसमें बहुत बाल फंस के आ रहा था, तो ये स्पिनर 3 खेलेंगे। रोहित शर्मा ने भी तभी एक्स्ट्रा स्पिनर लेके गया कि भाई वहां बाल फंसता है, वहां 2 स्पिनर वाली कहानी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, एक तरफ है शादाब, एक तरफ है चहाल, कोई मुकाबला है, कोई कंपैरिजन है? एक तरफ है कुलदीप यादव, एक तरफ है माद वसीम, कोई मुकाबला है, कोई कंपैरिजन है? एक तरफ है इब्रार, एक तरफ है अक्षर पटेल है, कोई मुकाबला है, कोई कंपैरिजन है? जडेजा का कोई मुकाबला है, कंपैरिजन है इब्रार के साथ? मतलब पाकिस्तान के पास जो 3 स्पिनर है, बाकी चाचू और सहमजू तो किसी खाते में नहीं है ना बाबर आजम उनसे बॉल करवाता है, तो मुझे बताओ कोई मुकाबला है इनका? कभी ये विराट कोहली बनता है, कभी ये पैट कमिंस बनता है, कभी ये मेरा छनकना बनता है, कभी ये मेरा घंटा बनता है, कभी ये जो है वो ये मेरा वो बनता है, पता नहीं ये क्या बनता है, ये क्या है, आई डोंट नो। उसके बाद ये इमामुल हक ने बोला है कि जी इंडिया को आजम खान से बच के रहना होगा, आजम खान बड़ा ही डेंजरस प्लेयर है, और वो जब बैटिंग करने पे आएगा तो इंडियन टीम को मुश्किल में डाल देगा, और बहुत बड़ा हार्ड हिटर है वो तो जिस तरह जी ब्रायन चांस लारा और एडम गिलक्रिस्ट है, या उस बंदे में क्रिस गेल की रूह है, और वो गंडे उसको ना भाई किसी चिड़ियाघर में छोड़ गया हो, उसको किसी चिड़ियाघर में छोड़ गया हो भाई, वो क्रिकेट टीम के में तो रहने के लायक नहीं है। तो शर्म कर लो, बैठ के मामूला क्या रहा है कि हमारी फास्ट बॉलिंग इंडिया की फास्ट बॉलिंग से बड़ी बेहतर है, और हमारी फास्ट बॉलिंग में मेच्योरिटी है, हमारी फास्ट बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, ब्लू पता नहीं क्या फलाना टमगाना ये बंदे कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और हया करनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इनके अंदर हया वाला एलिमेंट गायब हो चुका हुआ है। क्योंकि ये बात क्या बोलूं अब इनको मैं, लिटरली 9 जून को पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिनको पूरे साल जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है कि यार तुम T20 के प्लेयर नहीं हो, तुम T20 को जो है वो इतना स्लो खेलते हो। PSL में वो बंदा इस बार जो है किसी ने रखा ही नहीं है उसको कि भाई जान ये स्लो खेलता है भाई, तो T20 में ये क्रिकेट हमें नहीं चाहिए। और अब वर्ल्ड कप में वो क्या करेंगे, फिर वो डिफेंड ही करेंगे स्लो खेलने वालों को। बाबर आजम और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट होता है पावर प्ले में वो आपको मालूम है, और वो स्ट्राइक रेट हो, पाकिस्तान मैच हार जाए और इमामुल हक जैसा एनालिस्ट बैठा हो भाई, तो वो क्या बोलेगा?
कि भाईजान बाबर आजम और रिजवान ने तो कोशिश की है लेकिन बाकी के बल्लेबाज फिनिश नहीं कर पाए। जो हमेशा बाबर आजम बोलते हैं कि भाईजान जो है वो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो फिनिश नहीं कर पाया, हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन बाबर आजम ने कभी खुद ये नहीं बोला कि मुझसे अच्छी बैटिंग नहीं हुई है या मैंने स्लो खेला या रिजवान ने स्लो खेला जिसकी वजह से हम ये मैच जो हार गई। बाबर आजम ने ऐसा कभी नहीं बोला, यानी कि अपनी गलती बाबर आजम किसी कीमत पे मानते ही नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी स्लो खेले। हमें जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद है, हमें फाइनल याद है कि कितना स्लो जो है 122-23 के स्ट्राइक रेट से बाबर और रिजवान खेल के आउट हुए थे, और वो दोनों मैचेस जो है पाकिस्तान सेमीफाइनल तो पाकिस्तान जो है वो किसी तरह बॉलिंग की बदौलत जीत गया था, फाइनल में आगे फिर इन्होंने वही घटिया बैटिंग की थी और पाकिस्तान हार गया था। लेकिन जहां तक सवाल रहा इंडिया और पाकिस्तान की बॉलिंग का, तो भाई ये आपके सामने है। इंडिया के जो 3 बॉलर्स हैं ना, तीनों के तीनों ज़ाहिर है इंटरनेशनल मैचेस आजकल हो नहीं रहे हैं, लेकिन आईपीएल में कमाल की बॉलिंग करके आए हुए हैं। जसप्रीत बुमराह वो बंदा किसी को बॉल सूंघने ही नहीं देता है, सच्ची जो बात है। बुमराह जो आईपीएल में सारे बॉलर्स की धुलाई हो रही थी और ये बंदा किसी अलग ही लेवल की बॉलिंग कर रहा था और दुनिया का बेहतरीन बॉलर है वो विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट। अर्शदीप सिंह की बात करें, बेशक पंजाब इतना अच्छा कर नहीं सकी है, लेकिन पंजाब की जानब से सबसे अच्छी बॉलिंग किसी ने की है ना, वो अर्शदीप सिंह ने की है। किस 3 बॉलर मैंने कंपैरिजन कर लिया। अब आओ चौथे बॉलर पे, सिराज पे, शहीनशाह अफरीदी पे। सिराज ने भाई एशिया कप जिताया अपनी टीम को। शहीनशाह अफरीदी कोई बहुत ज्यादा फर्स्ट एवर विकेट और स्विंगर और ईगल और ये वो एक दूसरे को ही कहते हैं। शाहीन को बाबर आजम के फैंस कहते हैं ईगल है, शाहीन के फैन बाबर आजम को बोलते हैं किंग है। एक दूसरे को ईगल किंग बनाया हुआ है और असल में जो है कोई परफॉर्मेंस है नहीं टीम की। टीम खुद लाइन लगी हुई है भाई। अगर कोई वाकई में किंग है, कोई वाकई में ईगल है, तो टीम क्यों नहीं आगे आ रही? तो टीम जीत रही क्यों बाहर नहीं है? किंग और ईगल के होते टीमें नहीं जीत रही, तो फिर कब जीतोगे तुम लोग? हाँ बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल सिराज को बड़ा वीक लिंक आंकते हैं जी। देखें जी, सिराज इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में वो तो वीक है भाई। वो जब इंडिया का यूनिफॉर्म पहनता है ना, तो फिर उसकी बॉलिंग आप चेक किया करो। एशिया का फाइनल नहीं देखा क्या? ये शाहीन लोगों ने भी तो खेला था एशिया कप ना, ये क्यों नहीं अच्छा कर पाए? बाकी आप इंडिया के लिए सिराज की परफॉर्मेंसेस दिखाओ। जब बुमराह एब्सेंट था, वो लीडिंग विकेट, वो फ्रंट से अटैक करता था, मतलब लीड करता था वो इंडिया का बॉलिंग लाइनअप यार। जब बुमराह अभी आया नहीं था, इंजरी थी, तो आप कैसे उसको कह सकते हो वो वीक लिंक है यार? मुझे बताओ, मुझे तो नहीं समझ आती। फिर आप बुमराह और मोहम्मद आमिर को ले लो। मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर है। जब आप मोहम्मद आमिर और बुमराह की बात करोगे, आप सोचोगे कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, मतलब थोड़ा सा आपका कंपैरिजन की तरफ जहन जाएगा। बाकियों के मामले में तो आपका कंपैरिजन की तरफ भी जहन नहीं जाता, बट इस मामले में जाएगा। बट फिर आप देखोगे बुमराह के बारे में स्टार्क बातें कर रहा है, पूरी दुनिया बातें कर रही है। आईपीएल में कंडीशन ऐसी थी, बैट्समैन ऐसे थे, इंपैक्ट वाला रूल ऐसा था, फ्लैट विकेट्स थी। वहां बुमराह अगर इतना लीथल हो रहा है, तो वेस्टइंडीज और अमेरिका की फंसी हुई कंडीशन में बुमराह कितना ज्यादा लीथल होगा? तो भाई बुमराह भी आगे है। अब आप चेक करोगे भाई, 5 बॉलर इंडिया के, 5 पाकिस्तान के, तो भाई इंडिया के बॉलर कितना ज्यादा डेंजरस हैं बाय फार। ये नहीं कि सख्त मुकाबला है, दोनों के अच्छे बॉलर हैं बाय फार। तो फिर आप कैसे कह सकते हो भाई पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है यार? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से इमामुल हक भारत को चेतावनी देता नजर आ रहा है। वह बोल रहा है कि इस बार बाबर आजम कुछ अच्छा करेंगे और इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त देंगे। को देखकर पाकिस्तान मीडिया भी काफी चिल्ला रहा है। वह बोल रहा है कि या तो देख लो तुम किसके विषय में बोल रहे हो, टीम के विषय में बोल रहे हो जो कि लगातार जीतने का दावा रखती है। वहीं इमामुल हक बाबर आजम के तारीफों के पुल बांधता नजर आ रहा है। वह बोल रहा है कि वह इतनी खतरनाक बैटिंग करेंगे कि इंडिया को इस बार शिकस्त देंगे। वह यह नहीं देख रहा है कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, उसमें तो पाकिस्तान को शिकस्त मिलती जा रही है, तो पहले उसको तो जीत लो, फिर उसके बाद इंडिया को हराना। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इसी को देख करके सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस तरीके से इमामुल हक ने भी अपनी राय दी है, बोल रहा है कि इस तरीके से इमरान खान से भी बच के रहना। इस तरह की एनालिसिस सुनकर के पाकिस्तान मीडिया का भी सर घूम गया और वह अपने खिलाड़ियों को खरी खोटी सुनाता नजर आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।